परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सके। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। निज भावयोक्तम् योगिन्
भवरोगे वेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्त निराशवाशरिमणि विज्ञानवारानिधो भक्ताभीष्टे सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्वृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोश हेतुदय सुषमावाति शमनं निम्बार्कनामामुनि। हम अपने मन में ना जाने, हम अपने मन में सोचा चलो संजय जी कथा करवा रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं बिना खर्चा के वहाँ सम्मिलित होकर हम क्यों नहीं 7 दिन तक कथामृत का रसास्वादन कर लिया बिना परिश्रम से ही। चलो ये तो एक मौसम है, जब कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये तो इसी प्रकार एक शरीर का भी द्वंद्व है, जिसके जीवन में सुख मिलता है उसके जीवन में दुख भी। लेकिन हम यदि 3-3.5 घंटे बैठकर भगवान की कथा सुन ले और किसी कारण वसात अनायास में बिना सोचे समझे राधा शब्द निकल गया, तो राधा शब्द के रकार के जो आकार है वो लीला के प्रतीक है। लीला हर पल हर क्षण मेरे अंदर भी लीला चलती रहती है, यानी हम मन की गति ही राधा शब्द के आकार है। और राधा शब्द में जो धकार शब्द है, धकार शब्द पृथ्वी पे हम जो भी पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं, कोई ये नहीं चाहता है कि हमसे पाप हो, फिर भी हो जाता है। अगर हमने राधा नाम की सहारा ले लिया तो समस्त पाप दूर हो जाते। और राधा शब्द धकार में जो आकार विराजमान है वो बिरजा नदी की प्रतीक है। बिरजा यानी यमुना, यमुना जी की सेवन से स्वयं श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण के मधुराति मधुर लीला में प्राणी मात्र को प्रवेश मिलता है। तो रास रासेश्वरी राधा रानी के करार बिंद पर रहने वाले जो प्रिय तोता, जो साक्षात भगवान सुखदेव जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेकर हम समस्त प्राणी मात्र को भागवत धर्म का सुंदर उपदेश दिया। कहा गया है लीला शुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना एकांतिको नन अरहस पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। स्वयं गोलोक धाम वृंदावन धाम से स्वयं राधा रानी के करार बिंद पे निवास करने वाले सुक, जिन सुक ने व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया, जिनके पिता खोज करने के लिए निकले तो महाराज ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे,
आत्मनिष्ठ महापुरुष हम सभी को यही उपदेश देते हैं कि भगवान को आप कहाँ तक ढूंढोगे। अगर ढूंढना है तो आपके हृदय में जो छुपे हैं उनकी रूप माधुरी को से प्रेम करने लग जाओ, एक दिन प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो जड़ में भी है और चेतन में भी है। व्यास जी को वृक्ष से आवाज सुनाई दी, पुत्रोहम पुत्रोहम। व्यास जी ने सोचा ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष पुत्र को मैं कहां ढूंढूं, लौट कर आ गए। लेकिन भगवान सुखदेव जी ने प्रतिज्ञा की थी, जिस दिन मेरे समान श्रोता मिलेंगे, हम नहीं सुखदेव जी हो सकते, आप नहीं परीक्षित, उसी दिन हम बोलना प्रारंभ करेंगे। तो इसीलिए प्रथम कोटि के वक्ता आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को कहा गया है और श्रोता महाराज परीक्षित को, क्योंकि महाराज परीक्षित भारत के सम्राट थे। हम यदि घर पर थोड़ा सा काम रहता है तो सोते भाई हम कैसे कथा सुनने के लिए जाए, अभी तो बहुत काम है। लेकिन भारत के सम्राट रहते हुए जिसके हृदय में श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, वो अपनी समस्त ममता जो अपने ममता को त्याग कर, अपनी आसक्ति को छोड़कर एकमात्र श्रद्धा, क्योंकि जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक परमात्मा को हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। श्रद्धानो कहा गया है जिनकी श्रद्धा एकमात्र श्री कृष्ण कथा की ओर थी। इसीलिए प्रथम कोटि के श्रोता आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी को कहा गया है। मध्यम कोटि के वक्ता देवर्षि नारद जी को और श्रोता व्यास जी को। सामान्य कोटि के वक्ता श्रीमान सूत जी को और श्रोता सौनक जी को। मध्यम कोटि के जो वक्ता है और श्रोता भगवान के 24 अवतारों में व्यास जी के भी वर्णन है और देवर्षि नारद जी के भी। लेकिन मध्यम कोटि को इसीलिए कहा गया है ताकि वो समाज सुधारक थे। जब केवल यही चाहते थे कि समाज भगवान से जुड़े। और सामान्य कोटि के वक्ता सूत जी को और श्रोता सौनक जी को इसीलिए कहा गया है कि जब यज्ञादि से समय मिलता था तब भगवान की कथा श्रवण करते थे। भागवत में प्रारंभ में 3 प्रकार की मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य से प्रारंभ होता है और महाराज मंगलाचरण में भी सत्यम परम धीमहि, यानी भागवत के प्रारंभ में ही वेदव्यास जी ने हम सभी को बता दिया कि अपने आप को भटको नहीं। आप कहां तक भगवान को खोजोगे? उनके रूप अनेक है, उनके स्वरूप अनेक है, लेकिन रूप अनेक हो सकता है, अवतार अनेक हो सकता है, लेकिन उनके नाम एक ही है। वो कौन है? तो सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। जीवन में जिसने सत्य को पहचान लिया, यानी सत्य भगवान के मंगल में नाम ही सत्य है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में हर श्लोक में व्यास जी ने नकार को और मकार को वर्णन किया है, यानी भगवान नाम को। और जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसे हमें क्या मिलेगा? तो दूसरे श्लोक में व्यास जी कहा कि जीवन में आपने अभी तक तो बहुत धर्म किए हैं, कभी कभी धर्म में भी हमसे अधर्म हो जाता है। हम बहुत बड़े दानी हैं तो दान का अभिमान,
हम बहुत बड़े विद्वान हैं तो विद्वान का अभिमान, यहाँ तक कहा गया है विद्या रूप महत्कुल धन यौवन अभिमान सदकंटक देखे जहाँ रहत न भक्ति निदान। कोई व्यक्ति विद्या के अभिमान कर बैठता है तो कोई व्यक्ति रूप का अभिमान कर बैठता है, कोई बड़े कुल का अभिमान, तो कोई धन का, कोई यौवन का, कोई अपने प्रभुता की। लेकिन यहाँ कहा तुम्हारे अंदर यदि अभिमान भी है तो इन अभिमान को चाहते हो कि अभिमान में भी दीनता उत्पन्न रहे तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो, जिस नाम के विषय में कहा गया है सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रारंभ में भी भगवान नाम का ही महिमा का वर्णन है। मध्य में भी जब भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं कारागार में, तो समस्त देवता सत्य व्रतम सत्य परम ते सत्यम, सत्य का ही नमन किया। और अंतिम श्लोक में भी भगवान नाम का ही वर्णन क्या है कि भगवान नाम लेने मात्र से ही नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान नाम लेने मात्र से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसके अंदर अवगुण ना हो। मेरे अंदर भी अवगुण, आपके अंदर भी, सबके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण छुपा है। लेकिन हमें उन अवगुण को भी, अपने गुण को भी और अपने अवगुण को भी भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर, अपने पाप को भी लेकर और अपने ताप को भी लेकर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दो। इससे क्या होगा? तो जीवन में परम धर्म का आचरण हम करने लग जाएंगे। और भागवत में जिस धर्म का वर्णन है, धर्म प्रोजित कैत्र वक्त्र परमो निर्मत सराणाम शताम। शताम मतलब महापुरुष, शताम मतलब ज्ञानी, शताम मतलब श्रेष्ठ। समस्त श्रेष्ठ ज्ञानी को, समस्त भागवत प्रेमी को, समस्त विद्वानों को कभी कभी देखा जाता है कि हम अज्ञानी हैं, हम कुछ जानते नहीं। कभी कभी ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं महाराज, ना जाने कितने बार भागवत श्रवण कर चुके हैं, कितने बार गंगा जी में डुबकी लगा लिया, कितने ही बार अनेक तीर्थों में जाकर दान पुण्य किए, फिर भी उनके हृदय से मत्सर नहीं जाता है, ईर्षा नहीं जाती है। कभी कभी आप ये मत सोचना कि महाराज हम धर्म कर रहे हैं तो मेरे अंदर ईर्षा ना आ जाए। ये ईर्षा रूपी जो विष है, ये ईर्षा रूपी जो रोग है कि महाराज हम तो जैसे के तैसे रहे, सामने वाले मेरे देखते ही देखते इतने बड़े क्यों हो गए। बहुत बड़ा धनवान, कल तक उनके पास कुछ था नहीं, आज इतने बड़े धनवान कैसे हो गए। हम अपनी उन्नति से प्रसन्नता नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों की उन्नति को देखकर हम दिन रात रोते हैं। मेरे अंदर ईर्षा आ जाती है, मेरे अंदर मत्सर आ जाते हैं। लेकिन भागवत आप श्रवण करो, ना जाने हम कितने ही बार भागवत कह चुके हैं, हम कितने ही बार भागवत सुन चुके हैं, हम ना जाने कितने ही बार दान पुण्य कर चुके हैं। महाराज आज तो, कल तो दान में भी महाराज उनके मत्सर छुपा रहता है। एक पंखा का भी दान किया तो उसमें अपने नाम लिखाता है। लेकिन जीवन में एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसे दिव्याति दिव्य ग्रंथ है, जिस दिन आपके हृदय से मत्सर दूर हो जाए। बोले भाई मत्सर कैसे दूर होगा? हम ना जाने खूब धर्म क्या, खूब पुण्य क्या, लेकिन मेरे अंदर वही ईर्षा रूपी जो द्वेष है, क्रोध,
दूसरों को उन्नति के देखकर मत्सर सामने वाले क्यों बढ़ रहे हैं, चाहता हूं नहीं आवे फिर भी आ जाता। इसका उपाय, बोले इसका उपाय सताम यानी महापुरुषों का सिद्धांत है कि अगर आप चाहते हो शिवदम जो मेरा कल्याण हो, इसके लिए आपको मत्सर रहित रहना पड़ेगा। और भागवत में कोई भी किसी भी प्रकार के प्रसंग है वहां मत्सर का प्रसंग नहीं है। आजकल तो महाराज एक दूसरों को नीचे दिखाने के लिए ही धर्म क्या जाता है। हम बड़े तो हम बड़े, अपने बड़ेपन में ही लोग अहर्निशम दिन रात, हमें बढ़िया कुर्सी नहीं मिला तो मत्सर, बहुत गर्मी पड़ रही मेरी व्यवस्था नहीं है तो मत्सर। हर हमेशा हम स्वयं अपने ही धर्म में लगे हैं। लेकिन कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत कहते हैं, कभी कभी तुम अपना धर्म को छोड़कर उन परम धर्म का भी याद करो। जिस दिन तुम्हारे हृदय में उन धर्म की याद करने लग जाओगे जहां केवल केवल एकमात्र कल्याण ही कल्याण होता है, उन धर्म में आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं चाहकर भी स्वयं भगवान देगा। आप आगे प्रसंग सुनोगे ध्रुव जी के उपाख्यान में। ध्रुव जी जब भगवान के सुंदर रूप को देखा तो ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जब तुम मेरे हो चुके हो तब मैं तुम्हें सर्वस्व देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इलोक का भी सुख प्रदान करना चाहता हूँ और साथ में परलोक का भी सुख प्रदान करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो मेरा है। बस हमें भी यही कहना है क्या कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अगर हमें मत्सर को दूर करना है तो बस यही करना। और ये भाव अगर हमारे हृदय में बैठ गया ना तो मैं दावा के साथ कहता हूं फिर अब हर स्थिति में मुस्कुराते रहोगे, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहोगे। आदरणीय भगवान सुखदेव जी जिस समय व्यास जी के निकट भागवत अध्ययन करने के लिए गए तो व्यास जी ने मिथिला क्षेत्र महाराज जनक जी को फोन लगाया। मान लो जैसे आप मोबाइल से बात करते हो तो फोन लगाया कि महाराज मेरे पुत्र भागवत सीखना चाहते हैं, जरा आप देखो तो इनके अंदर कौन सा धर्म है। क्योंकि भागवत में जिस धर्म का वर्णन है वो धर्म, क्योंकि मेरे पुत्र, मुझे विश्वास है जिस समय माता के गर्भ से सुखदेव जी 12 साल निवास के, भगवान ने कहा मेरी माया तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और जंगल सीधे निकला तो महाराज आगे सरोवर में कुछ स्त्रियां देवांगनाएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। व्यास जी जो पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे थे तो उन स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिया, लेकिन आगे भगवान सुखदेव जी निकले तो यथावत स्नान करते। व्यास जी ने पूछा उन स्त्रियों को कि अरे देवांगनाएं, ये बताओ अभी अभी मेरे पुत्र युवक इस मार्ग से निकला तो आप यथावत स्नान करती रही और मैं वयोवृद्ध जा रहा हूं तो तुमने अपने वस्त्र क्यों पहन ली। उन देवांगनाओं ने व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया कि व्यास जी आप तो सही में हंस हो, ये मैं मानती हूं, लेकिन आपके पुत्र परमहंस है। हंस जो होता है ना, हंस के निकट आप दूध में पानी मिला दो तो पानी को छोड़ देगा और दूध को पी लेगा, लेकिन आपके पुत्र परमहंस है। उनके अंदर स्त्री के रूप में भी सब रास रासेश्वरी राधा रानी के रूप देखते हैं और पुरुष के रूप में भी सबको श्री कृष्ण के रूप देखते हैं। तो आपके पुत्र के अंदर ये भाव ही नहीं है कि स्त्री है कि ये पुरुष है, इसीलिए आपके पुत्र परमहंस है। इसलिए भागवत में जहां कहीं वर्णन है, अंतिम में अध्याय की समाप्ति में तो इति श्रीमद् भागवत महापुराण
पारमहंस्याम संहितायां, यानी ये संहिता स्वयं परमहंसों की संहिता है। यह आपके जीवन को बदल देता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर स्वयं भगवान ने गीता में वर्णन किया है, योगस्य कुरु कर्माणि, यानी भगवान ने गीता में कहा कि देखो अपने जीवन में यदि हमें परम धर्म को लाना है, क्योंकि गीता सूत्र है और भागवत व्याख्या है, तो कहा गया है कि साधक को कभी कभी अपने तप पर भी महाराज अभिमान नहीं करना चाहिए। साधक को एकांत में रहकर, सात्विकी पुरुष है तो उनके एकांत में साधना करना चाहिए। यदि वो राजसी प्रवृत्ति के है तो उन्हें एकांत में नहीं कहा गया है, उनके दो चार बीच साधक के बीच में रहकर साधना करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं ना, कि मेरा भी कल्याण हो, मेरे अंदर जो ईर्षा है, मेरे अंदर जो मत्सर है वो दूर हो जाए, तो हमें तीन बात की ध्यान रखनी पड़ेगी। सर्वप्रथम स्वभाव में उदारता भाव रखना चाहिए। आपके अंदर स्वभाव में उदारता भाव है तो मत्सर आ ही नहीं सकता है। दूसरा भाव यह है कि अपने हृदय में करुणा भाव रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए। क्योंकि जब सृष्टि के विस्तार हुई तो ब्रह्मा जी के पास देवता, दानव और मनुष्य गया, तो देवता को भी ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मत्सर रहित रहना है तो 2 अक्षर का दिया जाप करो। असुर को भी 2 अक्षर दिया और मनुष्य को भी, हम सबको भी 2 अक्षर दिया। अब भाई, अब उन दकार अक्षर का जाप करने से उन अक्षर का भाव न समझे तो अर्थ को समझना जरूरी है। सब पुनः देवता, दानव और मनुष्य ब्रह्मा जी के पास कि महाराज ये दकार अक्षर का मतलब क्या है? मैंने तो आपसे यही प्रार्थना की कि मेरे अंदर मत्सर ना आवे। देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपने इंद्रियों को दमन में रखना, और असुर से कहा कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। जो आतंकवादी है, जो दुष्ट प्रवृत्ति है, अगर वो भी चाहता है कि मेरा कल्याण हो तो उनके अंदर दया भाव रहना चाहिए। और मनुष्य को दिया कि भाई तुम्हारे को भगवान ने धन दिया है तो दान करो। मैंने कहा कि अपना कल्याण की इच्छा हो तो 3 बातें को सदा ध्यान रखना। पहले स्वभाव में उदारता हो, और स्वभाव में तभी उदारता होगी जब आपके हृदय में दया भाव होगी। दूसरा भाव है कि दूसरे के सुखी को देखकर कभी भी हृदय में दुख ना हो, हर हमेशा प्रसन्नता रहना चाहिए। और तीसरा भाव है कि अपने आप को करुणामयी रहना चाहिए, क्योंकि मत्सर को, ईर्षा को दूर करने की एकमात्र यही उपाय है। एक महाराष्ट्र में बहुत श्रेष्ठ संत हुए चांगदेव,
जिसने मृत्यु को 1400 बार हर 100 वर्ष पर मृत्यु को टाल दिया। लेकिन कभी कभी यदि तप भी भगवान की भजन की ओर नहीं लगाता है तो तप भी महाराज तामसी तप माना गया। अब महाराज चांगदेव जी ने अपने तप पर इतना मत्सर हो गया था कि वो अपने आप को भगवान मानने लगे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, कहा गया है कि जब तक हम दीन नहीं रहेंगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। हम जब दीन हो जाएंगे तब ही दीन बंधु की कृपा रहेगी। जब तक बड़ापन रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान से मिलना है तो अपने आप को छोटे बनकर जाओ तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन ये दीनता तब आएगी जब आप उनके मंगलमय नाम का स्मरण करोगे। संत ज्ञानेश्वर के अंदर दीनता थी, करुणा था, क्योंकि निरंतर भगवान का नाम जाप करते थे। एक बार चांगदेव जी उनसे मिलने के लिए महाराज सिंह पर बैठ कर गए। इधर संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों ने कहा कि आपसे मिलने के लिए जो 1400 बार मृत्यु को टाल दी, 14 बार 1400 वर्ष की आयु चांगदेव जी के थे, वो आपको स्वागत करने के लिए सिंह पर बैठ कर आ रहे हैं। संत की दीनता देखो। संत ज्ञानेश्वर जहां पर सत्संग कर रहे थे तख्त पर बैठकर, एक चट्टान पर बैठकर, उन्हीं चट्टान पर बैठे हुए उनको स्वागत करने के लिए चले गए। और उनकी जो मत्सर था चांगदेव जी के, एक पल के लिए जीवन को बदलना है तो भागवत भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। कहा गया है निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रश्यमाल्यम मोहोरो रसिका भुवि भावका। भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। आप भागवत के निकट जाकर, भागवत की शरण में जाकर, मैंने कल ही कहा था कि आप 7 दिन तक मैंने ही मन संकल्प लेकर अगर भगवान की कथा श्रवण करते हो तो भागवत भगवान आपके संकल्प को जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। लेकिन इसके लिए हमें वही पुकारना पड़ेगा, किसे? तो हाथ उठाकर, ताली बजा बजा कर यही कहना पड़ेगा, हम तो हो गए राधा रानी की। वो राधा रानी सरकार की। हमें यही पुकारना पड़ेगा। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी। हम हाथ उठा कर कह देंगे
कन्हैया से मिलना है ना, हमारे प्यारे से मिलना है, तो राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा। भले कितना भी कन्हैया कन्हैया, जबकि हम ठाकुर आए कि नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए राधा रानी का नाम लेना है। दोनों हाथ ऊपर खड़े, दोनों अपने अपने अरे हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हो गए राधा रानी के। राधा वृषभान दुलारी के, राधा कान्हा की प्यारी के। राधा वृषभान दुलारी के, राधा कान्हा की प्यारी के। राधा बरसाने वारी के, राधा वृषभान दुलारी के। राधा बरसाने वारी के, राधे वृषभान दुलारी के। राधे वृषभान दुलारी के, राधा कान्हा की प्यारी के। राधे वृषभान दुलारी के, राधा बरसाने वारी के। और हम भुजा उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम भुजा उठा कर कह देंगे हम हो गए श्यामा रानी के। राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा नि सारे सारे नि सारे नि सारे मरे मा बनी सानी पा मरे सा। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। अरे हम गली गली में कह देंगे, हम डगर डगर में कह देंगे। हम गली गली में कह देंगे, हम डगर डगर में कह देंगे। अरे हम गली गली में कह देंगे, हम डगर डगर में कह देंगे। हम गली गली में कह देंगे, हम डगर डगर में कह देंगे। और हम नगर नगर में कह देंगे, हम नगर नगर में कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी। हम नगर नगर में कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम नगर नगर में कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम नगर नगर में कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी के।
हाथ उठा कर कह देंगे हम सदा ही रहेंगे राधा के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम सदा राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा आकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी। 2 मिनट के लिए सभी अपने हाथ ऊपर करें और मेरे साथ गाएं। हम दीवारों पे लिख देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम दीवारों पे लिख देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा प्यारी के। जय जय श्री राम। केवल अपने जीवन में एक ही कार्य करना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यही उद्देश्य से श्री वेदव्यास जी जिनके आश्रम बद्रीनाथ धाम में बद्रिका आश्रम जिन आश्रम में का नाम ही है सम्याप्राश नाम के सुंदर स्थान आश्रम, जहां व्यास जी ने हम सभी प्राणी पर कल्याण करने के लिए ही भागवत की रचना की। व्यक्ति के अंदर पहले ही महापुरुष भविष्य जान गए। आजकल कम समय में ही सब कुछ चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, किसी युग में ध्यान प्रधान सतयुग में, तो किसी युग में तप प्रधान त्रेता में, तो किसी युग में पूजा प्रधान द्वापर में। परंतु एक कलयुग ही ऐसा युग है जहां केवल चलते फिरते व्यक्ति का कल्याण होता है। वो किससे? तो भगवान नाम से। नाम में वो शक्ति है जो आप भगवान को प्राप्त कर सकते। तो व्यास जी स्वयं भगवान के ही अवतार माना गया है। तो व्यास जी ने सोचा एक ओमकार को हम क्यों नहीं 4 भाग में करें। तो एक वेद को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 भाग में कर दिया। लेकिन कभी कभी वेद का अर्थ को हम यदि व्याकरण की जानकारी नहीं है तो वेद का अर्थ को हम अनर्थ कर देते हैं। जैसे पुराना पद्धति किसी शास्त्र में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है। आप जब जम्मू कश्मीर जम्मू जाते हो वैष्णव देवी के दर्शन करने के लिए, तो क्या पुकारते हो कि वहां पर बलि चढ़ता है? वो तो
वैष्णव देवी के प्रतीक है। कभी कोई पुरानी पद्धति, पुरानी परंपरा, एक संत ने कहा ये जो बलि प्रथा है, ये प्रथा पुरानी पद्धति में उतनी व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ऐसी जगह आज भी है लोग शिकार खेलकर अपना पेट पालता था। पुरानी पद्धति है। हमारी सनातन संस्कृति में तो एक चींटी भी मर जाता है तो हम आ भरते हैं कि मेरे द्वारा चींटी क्यों मरा। हम नहीं चाहते किसी को मारे, फिर भी हम बलि चढ़ाते हैं। लेकिन वेद में लिखा है पशून आलभेत, स्पष्ट लिखा है। आप कहेंगे कि वेद में लिखा है बलि चढ़ाना चाहिए, नहीं। आलभेत का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। हमें कभी भी, आप जितने हमारे पूज्य गुरुदेव मिथिला के पावन क्षेत्र में गांव-गांव में कम से कम ना जाने लाखों बलि प्रथा को बंद कर दिया है। कहीं उपनयन संस्कार में बकरा को बलि चढ़ाते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप यहाँ संकीर्तन कराओ और उतने लड्डू शुद्ध देशी घी में भोग लगाओ, देखो देवी कितनी प्रसन्न हो जाए। इस प्रथा को हमें बंद करना चाहिए। लेकिन कारण क्या है? अपनी जीवा के लिए कि हमें अपने स्वाद लेना है तो हम देवी को बदनाम करते हैं। आप आगे कथा श्रवण करोगे भागवत में, हर प्रश्न का आपके अंदर, आपसे के अंदर अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें प्रश्न करना। हर प्रश्न के उत्तर भागवत जी में है। देवी को प्रसन्न करना है तो बलि प्रथा को हमें बंद करना है। वो वैष्णव देवी है। श्री कृष्ण की भागवत में वर्णन है 10वें स्कंद में, जब आप कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे, कि देवी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बहन है। वो वैष्णव देवी है, वो भगवती है जो सबका कल्याण करते हैं। लेकिन हम कभी कभी वेद का अर्थ को अनर्थ करके, आलवेद मतलब केवल ममता के प्रतीक जो वक्रा है, आसक्ति के प्रतीक जो घोड़ा है, उनको स्पर्श करने की आदेश है कि कहीं हमें इनकी आसक्ति में ना आ जाए। हमें तो ऊपर उठना है, यानी हमें सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना है। हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है जो कोई हमारी निंदा करे उससे भी हम मुस्कुरा कर सहन कर ले, कोई हमें स्तुति करे उससे भी हम सहजता में स्वीकार करें। और जो सुख और दुख दोनों, इन द्वंद्व को छोड़कर आगे बढ़ता है, उनको आप साधारण मानव मत मानना। वही तो भगवान के अंशावतार है और वही तो भगवान की स्वरूप है। वही तो महापुरुष है जिसके अंदर निंदा सहन करने की भी शक्ति है और स्तुति सहन करने की भी स्तुति है, शक्ति है। तो व्यास जी ने वेद को 4 भाग में, क्या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर भी व्यास जी को वो शांति और सुख नहीं। एक जगह दुर्गा पूजा नवरात्रि में, वहाँ झंझारपुर के पास नवटोल ग्राम है, तो वहाँ पर भी हमारे पूज्य गुरुदेव काफ़ी निवास करते थे। तो वहाँ दुर्गा जी में बलि चढ़ाते थे। तो गुरुदेव ने कहा यहाँ बंद करो, तो किसी ने कहा देवी नाराज हो जाएगी। बोले आप सभी को कुछ नहीं होगा, अगर देवी नाराज होगी तो मेरे ऊपर नाराज होकर मुझे बिगाड़ ले। कुछ नहीं हुआ। कई गांव में महाराज आजकल उनके बच्चे आईएएस ऑफिसर बना है जो बलि प्रथा को बंद कर दिया। व्यास जी ने सोचा कि मुझे सुगमता से हर प्राणी को भगवान की भक्ति देना है, सहजता से, जहाँ किसी भी प्रकार के महाराज कोई परिश्रम भी ना करना पड़े। वो नहाए हैं चाहे नहीं नहाए हैं, वो किसी भी अवस्था में है, चाहे शुद्ध अवस्था में है चाहे वो अशुद्ध अवस्था में है, हर अवस्था में उनको भगवान मिले, ऐसा प्रयास व्यास जी ने किया। लेकिन व्यास जी के उन प्रयास में स्वयं को शांति नहीं मिली, स्वयं को सुख नहीं मिला। फिर व्यास जी ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, लेकिन महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण की लीला के वर्णन है।
लेकिन संपूर्ण महाभारत में आप अध्ययन करोगे तो वहां सदाचार प्रधान है कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमें एक दूसरे से क्या व्यवहार करना है, सदाचार प्रधान है। जिस कारण व्यास जी को उतनी शांति नहीं मिली। फिर महाभारत और वेद से कुछ मंत्रों को लेकर 17 पुराणों की रचना की, और उन पुराणों की रचना के बाद भी कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से परिश्रम करे और बार बार कोई महाराज किसी परीक्षा में बैठता है और उनको सफलता नहीं मिलती, एक बार फेल, 2 बार फेल, 10 बार फेल, तो पढ़ाई छोड़ देगा कि भाई लगता है आविष्कार में हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जो सही में ज्ञानी है, जो सही में चाहते हैं कि सफलता जरूर मिलेगी, वो अपना तप, अपना परिश्रम कदापि नहीं छोड़ते। अगर सफलता नहीं मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, उससे आगे हमें कुछ और मार्ग को पकड़कर उस मार्ग पर चलना चाहिए। व्यास जी की सफलता नहीं मिल रही है। व्यास जी ने देखा कि मैंने ओमकार को 4 वेद में बांट दिया, तब भी मुझे सुख नहीं मिला। महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे स्वयं शांति नहीं मिल रही है, तो हम दूसरों को क्या शांति दें? जिस कारण व्यास जी ने अपने आश्रम पर बैठकर भगवान के स्मरण करने लगे। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम तुरंत 2 मिनट में दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं कि आपके कारण ही गलती हुई है। लेकिन सही में जो ज्ञानी है वो अपनी गलती अपने अंदर ही ढूंढता है। कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक की रचना की, उन श्लोक की रचना कर सुंदर ग्रंथ बनाया, लेकिन उन श्लोक को जब वो पढ़ता तो स्वयं उनको सुख नहीं मिला। कोई बढ़िया उपन्यास कोई लिख रहा है और लिखकर वो स्वयं पढ़ता है तो उनमें कोई ऐसी कहानी नहीं है जो और लोग पढ़े। कोई बहुत सुंदर कविता लिख रहा है, उन कविता में ऐसा रस नहीं है जो दूसरे लोग उन कविता को रसास्वादन करें। तो व्यास जी ने देखा कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरा उद्देश्य यही है कि समाज भगवान से जुड़े, जिस कारण मैंने इतना परिश्रम किया। क्योंकि कलयुग आने वाले हैं, कम समय में सब कुछ प्राप्त करना है, कम समय में ही मुझे संसार को देखना है। हमारी आयु मात्र 100 वर्ष की है, संसार के भी सुख लेना है और भगवान को भी प्राप्त करना है। महाराज, किसी युग में, सतयुग में 1 लाख वर्ष तक लोग जीते थे और त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक, लेकिन कलयुग में मात्र 100 वर्ष के आयु में हमें सब कुछ संसार भी देखना है और भगवान के सुंदर धाम को भी देखना है, वृंदावन, अयोध्या, काशी। तो व्यास जी ने सोचा कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी है। देखिए, अपना दोष, अपनी गलती जिस दिन स्वयं को अनुभव होने लग जाए तो मान लेना कि अब मेरे ऊपर कन्हैया की कृपा होगी, अब मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा होगी। जिस दिन ये अनुभव अपनी गलती स्वयं देखने में आ जाए, फिर हमसे कभी पाप होगा ही नहीं। जब हम अपनी गलती स्वयं अपने आप को अनुभव करने लग जाएंगे, क्या कारण है हमने अपनी जिस माता को हम सम्मान नहीं करते, जिन पिता ने हमें पाला पोसा बड़े किए, उन पिता को हम सम्मान नहीं करते। कारण क्या है? घर में 4 सदस्य है, लेकिन हम चारों के अंदर वो प्रेम नहीं है।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588500501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।